जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन महदिल जुद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात 10 मिनट का वक्त है और कोई भी खतीब 10 मिनट में क्या बोलेगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल कि हुजूर क़ाइद मिल्लत अल्लामा अशरफ क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान चाहते और मुरीद करते तो उस जमाने में क़ाइद मिल्लत से ज्यादा किसी का हिंदुस्तान में मुरीद नहीं होता। और जब हजरत कायदे अहले सुन्नत ने मदरसे का काम किया, खानकाहों को बचाया, मस्जिदों की बुनियाद डाली, तो फैजी हजरात नहीं आएंगे, मौलवी हजरात नहीं आएंगे, इमाम नहीं आएंगे तो इनके उर्स में आएगा कौन। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम लोग कायदे अहले सुन्नत के उर्स में आते हैं और आना चाहिए। शब्बीर भाई आपको सुनना चाहिए। तकरीर हो या ना हो बात, मगर पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लामा हुजूर क़ाइद अहले सुन्नत के उसमें आना चाहिए। और मैं जो जानता हूँ कि हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादिर रहमत व रिज़वान एक जिंदा वली बाप के बेटे हैं, जिनके वालिदे ग्रामी को आशिके पाकबाज कहा जाता है, जिनके वालिदे ग्रामी को शहीदाए गौसे आज़म कहा जाता है। और देखिए जब हुजूर सूफी अब्दुल लतीफ अलीली रशीदी क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान के पोते का ये आलम है तो बेटे का आलम है। हुजूर अल्लामा अशरफ क़ादरी रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि मैं जब अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ता था, उस वक्त हुजूर अल्लामा के वालिदे ग्रामी सूफी अब्दुल लतीफ अलीली रशीदी क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान बलिया की जामे मस्जिद के इमाम थे। और मोहल्ले वालों ने ये फैसला किया कि प्रोग्राम होना चाहिए। खुतबा को शोरा को मदऊ किया। हुजूर अल्लामा अशरफ क़ादरी रहमत व रिज़वान मर गए। मोहल्ले वालों ने कहा कि छोटे मियाँ आ गए हैं तो खुतबा शोरा का नाम है जली हरफों में तहरीर कर दिया जाए। और हुजूर अल्लामा अशरफ क़ादरी रहमत व रिज़वान ने लिखा और मस्जिद के दरवाजे पे उसको चस्पा किया गया। अल्लामा के वालिदे ग्रामी हुजूर सूफी अब्दुल लतीफ अलीली रशीदी अलैहि रहमत व रिज़वान हुजूर आशिके पाकबाज नमाज के लिए रुजू फरमाते हैं। और जब नजर उस पोस्टर पे पड़ती है तो मुक़्तदियों से पूछते हैं कि इतना खुशखत लिखा किसने, इतनी अच्छी तहरीर है किसकी। तो किसी मुक़्तदी ने कहा हुजूर आपके छोटे मियां गुलाम रशीद ने लिखा है। अल्लामा अरशदुल क़ादिर रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि मेरे बाबा मस्जिद के दरवाज़ों पे खड़े होकर हाथ खड़ा करके दुआ करते हैं, हे अल्लाह मेरे गुलाम रशीद की तहरीर को कबूल फरमा ले। अल्लाह फरमाते हैं कि बाप की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। आज मुझे ज़माना रईस तहरीर नारे तकबीर नारे रिसालत इनसे तकरीर नहीं, मौलाना क़ादरी पूरे हिंदुस्तान में तकरीर। आप 2-3 बातें आदमी से सुन लीजिए। इतने बड़े आशिक़े गौस, इतने बड़े आशिक़े पाकबाज, इतने बड़े अपने पीर के मानने वाले कि आज भी जम्मू तवी से कोलकाता गाड़ी चलती है, जम्मू तवी एक्सप्रेस। और हुजूर अल्लामा के वालिदे ग्रामी हज़रत सूफी अब्दुल लतीफ अलीली रशीदी क़ादरी रहमत व रिज़वान ये मुरीद हैं आशिक़ ग़ाज़ीपुरी के। उनके पीरो मुर्शिद का मज़ार
लेकिन जब धनबाद में जम्मू तवी रुकती थी, अल्लामा के वालिद गिरामी आशिक़े पाक थी अब्दुल लतीफ अलैहि रहमत और रिज़वान केंद्रीय 4 नंबर से 5 किलोमीटर स्टेशन पैदल जाते थे। हक है। और जब जम्मू तवी रुकती थी तो कभी पोसा देते थे, कभी आग लगाते थे, कभी चादर से पोंछते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय वाह वाह वाह। एक बार हाथ उठा के सब लोग बोले या रसूल अल्लाह, हाथ लगा के या रसूल अल्लाह। एक साथ वाह वाह वाह। कायदे मिलत, एक साथ मुनाज़रे आज़म, एक साथ रईसुल कलम, क्या बात है। एक साथ रईसुल तहरीर। ये कहीं और से नहीं मिला, ये अपने बाप की सोबत से मिला। आप जिंदा वली। हाय हाय। और एक दो बात सुनिए फिर हम तकरीर का 2 मिनट बाकी रह जाए तब। इतने बड़े अल्लामा के बारे में सुभान अल्लाह। कि एक मर्तबा पुराना बाजार धनबाद में दुकान का साथ जी इस्तिंजा महसूस हुआ। इस्तिंजा खाना जब गए तो कोई आदमी पहले से और निकलने में ताखिर कर दिया। निकलने के बाद हजरत ने बहुत कुछ फटकार सुना, फिर वजू बनाया, नमाज पढ़ी, फिर ख्याल आया कि मेरी वजह से अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंच रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लामा के वालिद गिरामी वही पुराने बाजार धनबाद में मस्जिद में खड़े होकर हाथ के लिए दुआ उठाई और अर्ज किया, अल्लाह मेरी ज़बान से तेरी मखलूक को तकलीफ हो रही, मेरी ज़बान बंद हो जाए। पूछ लीजिए 6 महीने तक आशिक़े पाक बोला नहीं, तहरीर करते रहे, खाते पीते जिंदगी गुजारते रहे, मगर उसी असना एक चाहने वाले की बेटी का निकाह का रिश्ता हज़रत ने खुद लगाया। 6 महीने गुजर गए और 6 महीने के बाद निकाह खाने की जब मजलिस सजी तो कहा निकाह पढ़ाएगा कौन? अल्लामा आशिक़े पाक से मुरीद ने कहा जब भी निकाह पढ़ाएंगे तो हज़रत ही पढ़ाएंगे, वरना कोई नहीं पढ़ाएगा। हज़रत ने लिख के दिया मगर मेरी ज़बान तो खुल नहीं रही है, मैं पढ़ाऊंगा कैसे? अरे चाहने वाला जब होता है तो ज़माना छूट जाया करता है। चाहने वाले ने कहा हुजूर निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो बारात वापिस, बेटे का निकाह नहीं होगा। आखिरकार जब जलाल ने मजबूर कर दिया तो 6 महीने के बाद आशिक़े पाक अल्लामा अब्दुल कादिर रहमत और रिज़वान के वालिद गिरामी की ज़बान भी खुल गई और उसे अपनी पाक ज़बान से निकाह भी पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है। हुजूर सूफी साहब आशिक़े पाक ने फरमाया जाके आटा बना के ले आओ। केंद्रीय 4 नंबर में आज भी मोदी क्या मोदन मोदन साहब आज मोदन साहब मगर बालू नाश्ते में रोटी बना कर दी गई। जब बालू मिला तो हज़रत ने फरमाया कहां से बनवाया? बोला मोदन साहब है। बोला चलो साथ कैसा आटा बना दिया, देखो बालू है। बात बढ़ गई, हज़रत ने कहा आटा वापस करो। मोदन साहब ने कहा नहीं होगा, जब तुम नहीं करेगा तो जाओ तेरी लकीर में हाथ लग जाएगा। हज़रत घर आते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, मगरिब की अज़ान होती है, नमाज पढ़ रहे हैं, उधर चक्की में आग लग गई है। जिंदा बनी का नाम आशिक़े पाक। एक बात और हज़रत ने कह दिया,